तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके अपना बेटी से पूछो। बेटी? कौन बेटी? अरे वो तुम्हारी बेटी छुटंकी। वो हमको फोन की कि राकेश के संबंध में कुछ बात करना है। बहुत रिक्वेस्ट की हमको, और राकेश का नाम ली इसलिए हम चले आए। अरे ऐसा क्या बात है जो वो हमसे नहीं तुमसे करना चाहती है? वो तो तुम्हारे घर का रीत है ना, तुम ही जानो बाबू। वैसे एक बात बोले बड़ा अतरंगी फैमिली है तुम्हारा। छुटंकी, छुटंकी, इनको हम बुलाएं। क्या है? जिस आधार पे पांडे चाचा प्रॉमिस किए थे वो तो खत्म हो गया। है? खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? अरे आप बोले थे ना पांडे चाचा कि हमारी विदाई के बाद बड़की दी की शादी हो जाएगी। तो क्या? शादी रुकने की वजह हमारी बदनामी थी ना? न्यूज में तो सुने ही होंगे ना आप कि पूरा कांड बॉबी और उसका गैंग किया है, और अब तो बॉबी और उसके गैंग को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। और वो लोग छूट भी गए। हम लोगों ने छुड़वाया है। लड़के छोटे थे, जेल में रहेंगे तो जिंदगी और करियर सब बर्बाद हो जाएगा। और डीएम मैडम का भी यही मानना था, इसलिए मानवीय ग्राउंड पे उन लोगों को छुड़वाया गया है। तो फिर क्या? तो हम पे लगा इल्जाम सब गलत साबित हुआ है ना, इसीलिए बड़की दी और राकेश जी की शादी रोकने का कोई वजह ही नहीं बचा। पांडे चाचा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब तो करा दीजिए बड़की दी और राकेश जी का शादी। ये ठीक कह रहे हैं पापा। तुम यहाँ क्या कर रहा है? ये अपनी मर्जी से नहीं आए हैं पांडे चाचा, इनको तो हम बहुत रिक्वेस्ट किए तब आए हैं ये। मास्टर जी, ये क्या तमाशा है? लड़का और लड़की का माँ बाप मर गए हैं क्या, जो सबका यहाँ हाजिरी लगाया है? सॉरी, लेकिन पापा और आप ना अपने अहम और क्रोध से बाहर निकलने के लिए रेडी ही नहीं है। और हमारी बड़की दी सफर कर रही है। रात रात भर जागी रहती हैं, रोती रहती हैं, हम भी सुने हैं। एक तरह से छुटंकी ठीक ही कह रही है। सही तो कह रही है, हर बात का कोई कारण होता है। अब कारण ही नहीं है तो बात कैसी? और हमारी छुटंकी का तो सारा कलंक धुल गया है ना, तो अब बड़की की शादी क्यों रुकेगी? हाँ पापा। प्लीज पांडे जी, प्लीज। वो क्या है ना मास्टर जी, बदनामी वो आग है जिसका धुआं आग बुझने के बाद भी हवा में मंडराता रहता है। सबूत तो आप लोगों ने उस वक्त भी दिखाए थे जब हम शादी के लिए मना किए थे। बात सबूत का, कानून का नहीं है, बात धुआं का है जो अभी भी मंडरा रहा है और महीनों बरसों तक मंडराता रहेगा। हमको प्रॉब्लम सच से नहीं है, हमको प्रॉब्लम वो झूठ से है जो सारे समाज में फैल गया और जिस पे समाज सच के बावजूद भी यकीन करता है। समाज की नजर में तो तुम अब भी दोषी हो और हमेशा दोषी रहोगी। पापा ये सब नॉनसेंस बात है। तुम चुप रहो। तुम तो हमको थैंक यू बोलो। इस सब के बावजूद भी हम अपना बेटा का शादी बड़की से कराने को तैयार हैं। लेकिन हम अभी भी अपना शर्त पे कायम हैं। तुम यहां से विदा होके जाओ और हम बड़की को राकेश के साथ यहां से विदा करके ले जाएंगे। चल बेटा। पांडे चाचा प्लीज। चल।
ये दर्द आसानी से नहीं जाएगा मास्टर। तुम बच्चा लोगों को क्या पढ़ाते हो तुम मास्टर? तुम तो खुद ही बहुत बेवकूफ इंसान हो। का बक रहे हो? बेटी के आगे जिद करके केस को वापस लौटाए। आसानी से तो नहीं मानी होगी, है ना? जब खतरा टल गया तो फिर काहे खतरे में अपना गाल दे दी। पहली मत पूछा, यहाँ काहे आया है ये बता हमका। ये बात हम पहले भी कहे थे। इस जमीन का यूज तुम ठीक से नहीं कर रहे हो ना। एक तो हड़पी हुई जमीन। हड़पा हुआ जमीन नहीं है, ये जमीन का रजिस्ट्री है, हमारे पास रजिस्ट्री। जो भी हो, हम ये कह रहे हैं इस जमीन का इस्तेमाल तो तुम ठीक से नहीं कर रहे हो ना। ये फूल पत्ती बाग बगीचा बुलशिट नॉनसेंस। हम बताते हैं, यहाँ पर तुम गाड़ी का गैराज डाल सकते हो, यहाँ पर कोयले का डिपो डाल सकते हैं। ये हमको व्यापार मत सिखा, चल निकल यहाँ से। सबक नहीं सिखा रहे हैं मास्टर, सूचना दे रहे हैं। हमार बेटे पे हाथ छोड़कर सोते हुए सांप को जगाया है तुमने। रहम नहीं होगा, खुस खुस के काटेंगे। अब ये गार्डन में योगा करने के दिन गए तुम्हारे, गोडा नहीं टिका पाओगे यहां पर। हाँ, हमको लगता है कि एक नजर देख भी नहीं पाओगे। क्या बक रहा है, तुझे पता भी है? बकते नहीं है मास्टर, करते हैं। शकुनी ठाकुर के बेटे को जेल भेजकर तुम बहुत बड़ा जिंदगी का मिस्टेक किया, लेकिन वो लड़की का मामला था ना, हम थोड़ा पसीज गए। लेकिन हमारे बबिया पर हाथ उठाकर जिंदगी का घनघोर मिस्टेक किया है तो मास्टर। अब इसका कोई सुनवाई नहीं होगा, सजा होगा, सजा। और वो भी कल से। ये गार्डन इस्तेमाल करना सिखाएंगे तुमको। बदतमीजी कर रहा था तुम्हारा बेटा। यार अंधा होता है मास्टर। हिंदी फिल्म नहीं देखे क्या? सुन, सजा कल से शुरू। बर्बाद, जिंदगी टोटल बर्बाद। अरे हम कह रहे हैं टोटल। अरे पानी लाओ, पानी। क्या हुआ पापा? अरे अरे तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ए बड़की रुमलवा। पापा बताइए तो सही, हुआ क्या है? अरे हम कह रहे हैं ना, अभी पढ़ले आने वाला, पढ़ले हम बता रहे हैं तुमका, बस ये समझ लो सबके सब। क्या हुआ पापा? पानी? हाँ, ना ना पानी ना पी जाइए हमसे ना, पढ़ले आने वाला है बस। पर पापा परले तो टल गया ना। अरे कहाँ टला, किसने टाला, कब टाला? वो तो वही के वही है, बल्कि अब तो बहुत विकराल रूप ले लिया है। पापा लेकिन ठीक ठीक तो बताइए, हुआ क्या है? ए मंजली। जी पापा। बोल दे अपनी मम्मी को अब की बार टोटल विनाश होने वाला है। मजली, बता दे अपने पापा को, ये सब उनके ही कर्मों का फल है। हाँ, हमरी करनी का, लेकिन भुगतेंगे सबके सब। हमरी करनी का टोटल विनाश प्रलय। बस भी कीजिए पापा, एक तो आप दोनों ने एक दूसरे से वाया वाया बात कर रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और सही से आप बता नहीं रही कि हुआ क्या है। अरे तुमको समझने का कोनो जरूरत नहीं, कोनो नहीं। तुम एक काम करो, हमरे कमरे में जाओ और हमरा एक गो डायरी है वो ढूंढो।
पापा कौन सी डायरी? अरे वो खसरा खाता 32 बहुत इम्पोर्टेंट है। पापा हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुझको समझने का जरूरत नहीं है, तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। तू जा बेटा। देख हम जाते लेकिन हमारा हार्ड कोड काम नहीं कर रहा है, मति बुद्धि सब भ्रष्ट हो गई है, कुछ चल नहीं रहा है। तू वो डायरी ढूंढ, खसरा खाता 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो परले सच में आ जाएगा, सब बर्बाद है बेटा। जा। हाँ पापा। अरे मंजली। जी पापा। अरे अपनी मम्मी को बोल हम सच कह रहे हैं, वो प्रार्थना करे, प्रार्थना नहीं तो परले आएगा। पापा आप पानी पीजिए। मजली अपने पापा को बोल, पाप का घड़ा फटने वाला है, बचेंगे नहीं, संभल के रहे। अरे हमको नहीं बनना आप दोनों के बीच का बंदर, हम जा रहे हैं। हम भी आते हैं। क्या लग रहा है? हम मजाक कर रहे हैं? वो साला नाग शकुनी जब पासा फेंकेगा ना तो सब खत्म, प्रलय विनाश सब बर्बाद। शकुन। ये वैसे ये है क्या खसा खतरा 32? अरे ये नहीं, हम ढूंढ लिए, पहले ढूंढो। पापा भी ना बौरा गए हैं, देख लीजिए क्या क्या बक रहे हैं। अरे अभी हमको वो सब नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तो हमको यही दिखाई दे रहा है कि मम्मी पापा जो एक दूसरे पर धाय ना चला रहे हैं ना। ये देखो, ये क्या? पर ये तो एकदम गला हुआ फाइल है। अरे इसमें तो पेज भी नहीं है। रखो इसको, ढूंढो। और पता नहीं कौन आके पापा को हड़का के गया है ना। अरे कौन होगा, शकुनी चाचा या ठेकेदार? ठेकेदार साहब नहीं होंगे, उनको बस अपनी बेटी से मतलब है और बेटी घर आ गई है। फिर शकुनी चाचा? अरे पता नहीं, अभी पहले ढूंढो। इधर भी नहीं है। इधर देखा? अरे हाँ उधर देख लिए, इधर देखो ना तुम। एक बार देख लेते हैं हम भी। यार मिल का ही नहीं रहा। एक काम करते, सब वापस से देखते हैं। चल। अरे हाँ हो सकता है कहीं रह गया हो। मिला का? नहीं। अरे मिला का? अरे नहीं। पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। खसरा खाता 32। ये देखो ये देखो 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 देखो, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। खसरा खाता 32। बहुत बढ़िया मिल गया। क्या है इसमें? ये हमको ना कोई कोड लग रहा है। देखो टेलीफोन नंबर है, ABCD लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ तो है जो पापा हम लोग को बताना नहीं चाहते हैं। अरे एक को डायरी नहीं खोजा जाता तुम लोग से, बातें तो बहुत बड़की बड़की करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बुड़बक कहीं के का कब से ढूंढ रहे हैं डायरी, हम लाते। पापा यही है ना? हाँ अरे यही है। इसी को तो ढूंढ रहे थे हम कब से। ये तो अजीब डायरी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे अजीब है इसलिए तो हम तुम्हारे बाप और तुम हमारी बेटी हो ना। हुआ क्या है बताएंगे? क्या ढूंढ रहे हैं आप इसमें? अरे बामेश्वर मिश्र। बामेश्वर मिश्र? ये मिल गया। शनि का ग्रह। हाँ तुमको तो सब सनिया लगता है। अरे बहुत बड़का वकील है, ये जो समस्या है ना संकट, ये का समाधान यही करेगा, हमारा दोस्त है। देखिए कौन सा संकट, कुछ बताते भी नहीं है, बस संकट संकट करते रहते हैं। तुम चुप करोगे? पापा जानते हैं ना वो कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के चक्कर में ही तो प्रॉब्लम बड़ी है। अरे चुप करोगे तुम लोग? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अजीब आदमी है, नुका गया है, नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। अरे लग गया। अरे उठा लो बमेश्वर बाबू। अरे बहुत कष्ट में है भाई, हम बहुत ही बेढंगा आदमी है, कभी उठाए हुए नहीं करता, कभी नेटवर्क से बाहर।
अरे उठा ले हमरे बाप, हम बहुत विकट परिस्थिति में हैं। ये बमेश्वर बाबू। लेकिन पापा परिस्थिति क्या है? करनी का फल और का। अरे पर हुआ क्या है? कौन है ये बामेश्वर मिश्रा? गुजरे वक्त का प्रेत। और तुम्हारे पापा प्रेत को घर में ढुका रहे। अब तो कृष्ण मुरारी बचाएंगे इन सब से। अब ये कृष्ण मुरारी आएंगे कहाँ से? हेलो पापा, थोड़ा बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। अरे हम बचेंगे तब ना, बाद में बात करोगे। अब ये सब क्या बोल रहे हैं पापा? अरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। हालात को क्या हुआ? नेहा मिल गई, मम्मी घर आ गई, चुटंकी का केस सलट गया। अरे पर खतरा अभी टला नहीं है कैलाश। कौन खतरा? शकुनी। वो फिर धमकी देके गया है। उसको कोई मेंटल इशू है क्या? बात बात पे बिना कारण धमकी देता है। बिना कारण हो? फिर कुछ किया क्या आप? अरे नहीं, वो बस। क्या किए? वो शकुनी का बेटा आया था, बोबिया, ससुरा बकवास कर रहा था, हम खींच के झापड़ दे दिए उसको। पापा काफी पेशेंस वेट कर रहे हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। आपका प्रॉब्लम सब आपका खुद का किया हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है। रखते हैं हम सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। हम मन बना लिए हैं, हम अपना सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे कैलाश। तुम वो वकील से कागज बनवाओ, हम दस्तखत कर देंगे। और नेहा, वो घर गई कि नहीं? ना, हाँ, वो नेहा भी चली गई। वो ठेकेदार आया था, लेके चला गया अपनी बेटी को अपने साथ। हाँ ठीक है, हम आते हैं। अर्जेंट अर्जेंट, जल्दी आओ, कल सुबह ही। समझ रहे हो ना, बहुत ही अर्जेंट है, मामला बहुत डेंजरस है। सुबह पहुंच जाएंगे। प्रणाम। हाँ ठीक है। भाभी चली गई क्या? भैया साहब झूठ बोले? झूठ नहीं बोलेंगे तो आएगा वो? नहीं ना आएगा, फिर हमको यहाँ इस दलदल से कौन निकालेगा? तुम। पापा आप मास्टर थे ना, मास्टर जो विद्यार्थी लोग को मोरल साइंस, नैतिक ज्ञान सिखाने वाले, और आज खुद ही झूठ बोल रहे हैं। तू ना इसे फालतू बात मत कर, जाके अपना काम कर। वो अपने लिए दूल्हा तुझे ही ढूंढना है, बड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, समझी? हम कुछ नहीं करेंगे, समझ में आया? जा जाके काम कर अपना। जिसको देखो हमको मोरल साइंस सिखाने चला आता है। अरे कहां रह गया? हवाई जहाज से आ रहा है कि पैदल? अरे फोन उठा। हेलो कैलाश। पापा। अरे कहाँ हो भाई, पटना पहुंचे कि नहीं? मैं यही हूँ। अरे यहाँ कहाँ? अरे आपके पीछे खड़ा हूँ। हमारे पीछे? अरे कैलाश। प्रणाम। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे बात ही कुछ ऐसा है। क्या बात? ये कौन? ये अपना दोस्त है, नलिन राय, एडवोकेट है। कोई भी प्रॉब्लम हो सब सॉल्व कर देगा। वो शकुनी आया था, बोला कि इस जमीन का सब भेद जानता है वो। लेकिन हमारे बबिया पर हाथ उठाकर जिंदगी का घनघोर मिस्टेक किया है तो मास्टर। अब इसका कोई सुनवाई नहीं होगा, सजा होगा, सजा, वो भी कल से। ऐसे कैसे धमकी देके निकल जाएगा? क्यों भाई, इस जमीन के कागज हैं आपके पास? हाँ है ना, ये रहे। आइए आइए बैठिए, आजा कैलाश आजा। ये देखिए,
रजिस्ट्रार साहब, हम एडवोकेट नलिन बोल रहे हैं। जरा एक ये जमीन की जानकारी चाहिए थी। मोजा टीचर्स कॉलोनी, खसरा नंबर 34,145। हाँ, घर छोड़कर सारी जमीन सरकारी है। अभी किसी का कब्जा है उस पर। सामने की जमीन सरकारी बता रहे हैं। कभी थी, अब हमने ले ली। कागज देखिए ना। ये जो हमारे सामने बैठे हैं, ये तो बता रहे हैं कि ये जमीन शिवोत्तम शर्मा के नाम पे है। इधर के रिकॉर्ड में तो जमीन अब भी सरकारी ही है। हो सकता है मास्टर साहब भी कब्जा करके बैठे हो, और रजिस्टर भी है किसी दूसरे के नाम से, कोई बामेश्वर मिश्रा के नाम से। क्या बामेश्वर मिश्रा? बामेश्वर? क्या बामेश्वर? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ देर बाद फोन करता हूँ। नमस्कार। क्या बात हुआ, क्या बोले? ये सामने की जमीन तो सरकारी है, लेकिन ये घर आपके नाम पर नहीं है।